दोस्तों, आज जो नजारा ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर देखने को मिल रहा है, उसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। ये कोई साधारण मैच नहीं है, ये है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे मुकाबला, जहां हर गेंद पर लिखा जा रहा है इतिहास। मैदान पर तनाव ऐसा कि सांसें तक थम जाएं, और जो आगे हुआ उसे देखकर हर भारतीय का दिल जोरों से धड़कने लगा। जी हाँ दोस्तों, मुकाबला शुरू हुआ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के टॉस जीतने से। उन्होंने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, और जैसे ही उनकी टीम मैदान पर उतरी, मानो बवंडर आ गया हो। एक के बाद एक करारे शॉट्स और कुछ ही ओवरों में रन बोर्ड पर चमकने लगे। नतीजा, भारत के सामने रख दिया गया 348 रन का विशाल टारगेट। अब सोचिए, 348 रन का पीछा करना, वो भी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं। और जब भारत की टीम मैदान पर उतरी तो शुरुआत ने जैसे पूरे देश की उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल दिया। शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, तीनों दिग्गज बल्लेबाज, तीनों आउट, और वो भी सस्ते में। स्कोर बोर्ड पर 100 रन तक नहीं पहुंचे थे, और भारत की पारी ऐसे डगमगाने लगी जैसे कोई जहाज तूफान में फंस गया हो। हर फैन के चेहरे पर चिंता, हर आवाज में सन्नाटा। लगने लगा कि अब शायद ये मुकाबला हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का असली जादू तभी दिखता है जब सब खत्म लगता है, और आज वो जादू लेकर आया एक नाम, वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, सिर्फ 14 साल के इस खिलाड़ी को आज मौका मिला, और उन्होंने जो कर दिखाया वो किसी सपने से कम नहीं था। मैदान पर उतरे तो किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ ही गेंदों में हर किसी की नजरें बस उन पर टिक गईं। शॉट्स इतने नपे तुले, इतने आत्मविश्वास से भरे कि लग ही नहीं रहा था ये किसी नए खिलाड़ी का डेब्यू है। और फिर पूरा स्टेडियम गूंज उठा जब वैभव सूर्यवंशी ने ठोक डाला शानदार 122 रन का शतक, वो भी इतनी तेजी से, इतनी सहजता से कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी गेंदबाजी लाइनअप हक्का बक्का रह गई। हर चौका, हर छक्का मानो भारतीय फैंस के दिल में उम्मीद की नई लौ जला रहा था। भारत धीरे धीरे वापसी कर रहा था, लेकिन वैभव के आउट होते ही फिर से सन्नाटा छा गया। अब मैदान पर थे श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल, और भारत को जीत के लिए चाहिए थे आखिरी 6 गेंदों में 25 रन। जी हाँ दोस्तों, पूरा मैच अब एक ओवर में सिमट गया था। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लेकिन अय्यर और अक्षर ने जो कमाल किया, वो देख हर भारतीय फैन उछल पड़ा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस दिल धड़काने वाले मैच के रोमांच में खो गए हैं, तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और बताइए आज की पारी में सबसे बड़ा हीरो कौन था, वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल या श्रेयस अय्यर? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं वो धमाकेदार हाइलाइट्स वीडियो। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श के सिक्का उछालने के साथ शुरू हुआ। उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। यहाँ पर भारत के कप्तान शुभमन गिल हैरान थे कि लगातार एक और मैच में हम टॉस हार गए, और इस मुकाबले में टॉस जीतने का फैसला सबसे अहम फैसलों में से एक रहा। वहीं हम आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनकर भारत के खिलाफ 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 347 रन बना डाले। और दोस्तों, भारत की टीम को लक्ष्य मिला 348 रन का, जो देखकर ऐसा लगने लगा कि भारत की टीम अब इस मुकाबले को जीतना तो छोड़ो, ये अरमान भी ना देखे कि वो करीब भी पहुंचेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास खतरनाक गेंदबाजी मौजूद है। वहीं हम आपको बताएं कि भारत की तरफ से जब बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की, तो दोस्तों हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि मैदान पर चमत्कार देखने के लिए मिला। हुआ ये कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी पर आई थी, तो यहाँ पर मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ पहले ही विकेट के लिए 148 रन जोड़ डाले। इस दौरान ट्रेविस हेड का बल्ला ऐसा चला कि उन्होंने अकेले ही 78 रन बना दिए। तो वहीं मिचेल मार्श भी पीछे नहीं हटे, 152 रन की पारी उनके बल्ले से भी देखने के लिए मिली। और दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक और उम्मीद जगा दी थी, क्योंकि यहाँ पर फिर मैट शॉट और जॉस फिलिपी ने भारत के गेंदबाजों के खिलाफ तेज आक्रामक
शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मैट शॉट 29 रन बनाकर आउट हुए तो जॉश फिलिपी का विकेट 52 रन पर गिरा। अब दोस्तों 4 बड़े झटके लग जाने के बाद मैट रेंसो और कॉपर कॉनोली को यहाँ मोहम्मद सिराज ने मौका ही नहीं दिया हाथ खोलने का। इस दौरान मैट रेंसो 48 रन बना सके तो कॉपर कॉनोली 13 रन बनाकर आउट हुए और ये 6 विकेट गिर जाने के बाद माइकल ओवन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 17 रन की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया की टीम इसी के साथ पहुंच गई 347 रन पर। अब दोस्तों भारत की तरफ से गेंदबाजी में सबसे ज्यादा 4 विकेट मोहम्मद सिराज के नाम रहे तो वहीं 2 विकेट हर्षदीप सिंह को मिले और एक सफलता अक्षर पटेल के नाम रही, जिसको देखकर ऐसा लगने लगा कि भारत के गेंदबाज इस मुकाबले में अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। और अब बारी है ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की इस मैदान पर भारत से पिटाई खाने की। लेकिन दोस्तों भारत की बल्लेबाजी ऐसी होगी इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत के लिए आए, जहां दोस्तों वैभव सूर्यवंशी को दूसरे वनडे मैच में इसीलिए साथ ले जाया गया था ताकि पहला वनडे मैच अगर हम हारे तो इस 14 साल के लड़के को मौका दिया जा सके। और आखिर कप्तान शुभमन गिल ने ये बड़ा दाव खेला। अब यहाँ वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा ने जैसे तैसे करके भारत की टीम को 10 ओवर के भीतर 55 रन तक के स्कोर पर पहुंचा दिया था। भारत की टीम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, चारों तरफ ऐसा देखने में लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को पलट देगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत की टीम को कप्तान रोहित शर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा इस दौरान भारत के लिए 41 रन बनाकर आउट हुए, जहां अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के भी लगाए, जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। हालांकि रोहित शर्मा ने कोशिश पूरी की कि वो ताबड़तोड़ शुरुआत टीम को दिला सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब रोहित का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए वैभव सूर्यवंशी का साथ निभाने विराट कोहली उतरे, जहां दोस्तों विराट कोहली भी इस मुकाबले में फ्लॉप साबित रहे। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली मात्र 16 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भारत को दूसरा झटका दे गए। अब कोहली का विकेट गिरने के बाद कप्तान शुभमन गिल आते हैं और कप्तानी का दबाव उन पर ऐसा रहता है कि यहाँ मैट रेंसो ने उनका शानदार कैच मिचेल स्टार्क की गेंद पर पकड़कर भारत की टीम को तीसरा झटका थमा दिया। अब टीम इंडिया ने 3 विकेट 100 रन के करीब स्कोर भी नहीं पहुंचा था और अपने गवा दिए थे, लेकिन 100 रन के करीब स्कोर भी नहीं पहुंचा और अपने गवा दिए। लेकिन यहाँ अब भारत की बारी थी कि वैभव सूर्यवंशी जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी एक छोर से कर रहे हैं, अब उनका साथ कोई निभाए। अब श्रेयस अय्यर ने भारत की टीम की लाज बचा कर रखी। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने अपना अर्धशतक 31 गेंदों में पूरा किया और फिर वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। तो वहीं वैभव सूर्यवंशी की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये 14 साल का युवा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आकर इतना भयंकर प्रदर्शन कर कैसे रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान अपना शतक भी पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी को मात्र 78 गेंदें लगी अपना शतक पूरा करने में और उन्होंने अपने शतक के दौरान 13 चौके और 4 छक्के भी उड़ाए। वहीं हम आपको बताते चलें कि भारत की टीम के लिए सब कुछ सही चल रहा था। अब टीम इंडिया को और तेज बल्लेबाजी की जरूरत थी, लेकिन तभी वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिर जाता है, जो कि इस मुकाबले में 122 रन बनाकर आउट हुए। अब वैभव का विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए आए अक्षर पटेल और दोस्तों यहाँ से मुकाबला फिर पलटा। इस बीच श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल मिलकर भारत की टीम को अंतिम ओवर तक ले जा पहुंचे, जहां अंतिम 6 गेंदों में भारत को जीतने के लिए 25 रन चाहिए। और दोस्तों स्ट्राइक पर खड़े हुए श्रेयस अय्यर और सामने गेंदबाजी करवा रहे मिचेल स्टार्क। मैच जीतना इम्पॉसिबल लग रहा था। पहली गेंद मिचेल स्टार्क ने वाइड यॉर्कर पर डालने की कोशिश की, जो कि श्रेयस अय्यर ने बाउंड्री की तरफ ढकेल दी और चौका टीम इंडिया को मिल गया। अब 5 गेंदों में जीतने के लिए 21 रन चाहिए और दोस्तों भारत की टीम के लिए श्रेयस अय्यर ने दूसरी गेंद पर सामने की तरफ छक्का जड़कर मैच का रुख पलट दिया। 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैरान थे ऐसी बल्लेबाजी देखकर। फिर दोस्तों तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने 3 रन भागकर भारत की टीम को एक और स्ट्रॉन्ग दावेदारी पेश करवाई। अब दोस्तों स्ट्राइक पर आ चुके थे अक्षर पटेल, जिन्होंने चौथी गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में ढकेलते हुए चौका बटोर लिया। फिर दोस्तों अगली गेंद पर फिर से एडिलेड के बड़े मैदान पर अक्षर पटेल को 3 रन मिल गए। अब स्ट्राइक पर श्रेयस अय्यर आ चुके थे और एक गेंद पर भारत को जीतने के लिए 5 रन चाहिए और दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ते हुए भारत की टीम को यह मुकाबला जितवाया, जिसमें श्रेयस अय्यर ने अकेले भारत के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 96 रन बनाए। तो वहीं अक्षर पटेल के बल्ले से 51 रन की अर्धशतकीय पारी देखने के लिए मिली।
मिली। और आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच के इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र के मुकाबले को देख लेने के बाद भारत की टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।